बैंक में बारिश से बचते हुए सुरक्षा गार्ड वाले ने उसे खींचा। तभी उसे अचानक याद आया कि अभी कुछ लोग उसे एक ऐसा ब्लैक कार्ड दे गए था जिस पर हजारों करोड़ का बैलेंस लिखा था। इसलिए वह कार्ड निकालकर देखने लगा कि क्या सच में पैसे हैं। पर उससे पहले ही बैंक का कर्मचारी, जो कि उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त निकली, हंसते हुए कहा कि आदमी सियासी नाटक कर रहा है, नकली ब्लैक कार्ड लेकर बैंक हंगामा कर रहा है, और बिना देखे ही कह दिया, बचाओ रे, तेरा हक क्या है कि जरूरी रूप से 1000 करोड़ जमा दिखा सके। झाओजिया झिंग ने तानों में कहा, तुम खुद काबिल नहीं हो। आदमी भी खुद को अयोग्य महसूस करने लगा, क्योंकि वह तो सिर्फ सड़क पर चाउमीन बेचने वाला था। तभी उसके स्टॉल के सामने अचानक एक लग्जरी कार रुकी। स्यू, यहाँ अब यूना नाम की सू फैमिली की सीईओ यूना कार से उतरी और बोली, सीईओ, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? जॉन ने कहा कि वह तो बस एक चाउमीन बेचने वाला है, सीईओ तो नहीं। पर यूना ने कहा कि उसे एक बड़े डॉक्टरेट की महिला का बड़ा अनुभव मिला है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स कुछ दिन पहले अचानक बीमार होकर चल बसा और उसकी विरासत के अनुसार जॉन ही उसका वारिस है। जॉन ने सोचा कि कहीं यह ठगी तो नहीं। यूना ने उसे भरोसा दिलाने के लिए एक कार्ड और एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि उस कार्ड में 1000 करोड़ की शेष राशि दिखेगी, जांच करके देखो। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद फिर एक लग्जरी कार आई। जॉन के बेटे कार से उतर आए। जॉन सोचने लगा कि बेटा लॉटरी जीत गया होगा, पर कार से यूना और एक बूढ़ा शख्स उतरे। जॉन ने पूछा, ये सब क्या मतलब है? ये मेरे बेटे के लिए क्या कर रहे हो? जॉन ने अगले दिन यूना को फोन किया। डायरेक्टर, तुम आखिरकार मेरे बारे में सोच ही रहे हो? यूना ने कहा कि नहीं, वह खुद नहीं चाहती थी कि उसे कॉल करे, पर आज किसी ने कहा कि उसका वह सम्मानित ब्लैक कार्ड नकली है। तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला? यूना ने यह सुनकर गुस्से में कहा कि उसने सुना कि जॉन बैंक में है और तुरंत बैंक की ओर भागी। पर यूना सच में वहां पहुंच गई। जब यूना आई तो सारे लोग ठहरे हुए रह गए। बैंक हॉल में बैठे कुछ लोग खाने में मशगूल थे कि यूना की दोस्त सर्किल ने फोन करके बताया कि जॉन के पास 1000 करोड़ है और वह यूना को जानता भी है। स्नोली, हमने उसे सिबा कहा है। और उसके साथ ही तुच्छ मन से हंसे। क्या वह मजाक कर रही है? जॉन के पास 10 रुपयों से ज्यादा नहीं है, 1000 करोड़ कैसे? फोन काटते ही बैंक में यूना ने जॉन को एक प्रतीकात्मक कागज दिया। यह वह शिलालेख था जो दर्शाता है कि अब वह शेंगशी ग्रुप का बॉस है। यूना ने कहा, अब से तुम शेंगशी के मालिक हो। और उसने जॉन को एक कार भी दे दी और कहा कि 3 दिन बाद वह समूह में औपचारिक रूप से अपने पद पर आसीन होगा और उसी दिन वह एक बड़ा बैंक्वेट भी बुलाएगा जिसमें शहर की शख्सियतें आएंगी। तब सिबा और बेन भी आएंगे, है ना? सिबा ने कहा, तुम केवल 50 मिलियन की खातिर मुझसे तलाक चाहती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तब पछताओगी। इसी वक्त सिबा को खबर मिली कि शेंगशी ग्रुप का बॉस बदल गया है। शहर की तमाम हस्तियां उत्सुकता से इकट्ठी हो गईं। जब खबर हवा में फैलती है, सब लोग नए बॉस के सामने इजहार उम्मीद करने लगे। जिसने भी उस नए बॉस से दोस्ती कर ली, वह आने वाले दिनों में शहर पर राज कर सकता था। लोग अपने परिवार की कीमती चीजें निकाल कर लाए ताकि बैंक्वेट दिन उस नए बॉस को प्रभावित कर सकें। 3 दिन बाद जॉन शेंगशी ग्रुप के मुख्यालय में पहुंचा, पर वहां पहुंचते ही उसे सिबा और बेन ने उपहास का शिकार बनाया। वे सोच रहे थे कि जॉन यहां सुरक्षा नौकरी के लिए आया है, सो उन्होंने उस पर तंज किया। जॉन ने उनके उपहास को बर्दाश्त नहीं किया और कहा, मुंह खोलो और निकल जाओ। अब यह मेरी जमीन है, यहाँ शेंगशी ग्रुप की बात चल रही है। तुम जैसी औकात क्या यहाँ? सिबा ने चीख कर कहा, तुमने मेरी गरिमा पर वार किया है। आज मैं तुम्हारी चारों हथियार तोड़ दूंगी, जीभ निकाल दूंगी। तुरंत आयोजन में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद किसी ने कहा कि यही वह आदमी है जिसने हमारी इमारत पर हंगामा किया, उसे अभी उठाकर बाहर फेंको। शेंगशी ग्रुप के लोगों ने आदेश दिए कि ऐसे निचले दर्जे के लोग यहाँ नहीं आ सकते। जॉन ने कहा, क्या तुम पक्के हो कि तुम मुझे यहाँ से हटाना चाहते हो? मैं क्या अश्लील आदमी हूँ? पूरा हाईचेंग, पूरा शहर हमारे शेंगशी ग्रुप के कदमों के नीचे होगा है। पर कुछ लोग जॉन की पहचान पर शक जताते रहे। वे कहते हैं यह सब दिखावा है और वह तो सड़कों पर था। हम शेंगशी जैसा बड़ा समूह ऐसे लोगों से कोई सौदा नहीं करेगा। स्थिति गरमाई। कुछ लोगों ने आदेश दिया कि जॉन को तुरंत पकड़कर बाहर फेंक दिया जाए, पर जॉन ने कहा कि वह शेंगशी के लिए पारिवारिक गहना लेकर आया है। उसने बताया कि वह माइक कुल की परंपरागत विरासत रचना लेकर आया है और यह प्राण ने दृढ़ता से कहा कि कोई भी शेंगशी के सभ्य मानदंडों को नीचा नहीं करने देगा।